वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल ने आज 2026 के लिए गोल्ड के आउटलुक पर अपनी रिपोर्ट रखी। रिपोर्ट में दोनों तरह की बातें कही गई, दोनों तरीके की संभावनाएं जाहिर की गई। पहली संभावना तेजी की थी। तेजी में दो संभावनाएं बताई गई। कहा गया कि अगर केंद्रीय बैंक ब्याज दरों में कटौती करते रहेंगे, डॉलर में नरमी बनी रहेगी, तो सोने की कीमतों में 5 से 20% की तेजी संभव है। 5 से 20% की तेजी संभव है। ये भी कहा गया कि अगर वैश्विक स्तर पर तनाव बढ़ता है देशों के बीच और बॉन्ड की यील्ड घटने की स्थिति बनती है, तो 15 से 30% तक का उछाल संभव है। यानी कि अगर $4000 मान लीजिए आप, तो 4 तियां 12, यहाँ से $1200 हम और बढ़ जाएंगे, 5000, 5200, $5500 के आसपास पहुंच जाएंगे। ठीक है। दूसरी तरफ क्या कहा? दूसरी तरफ ये कहा कि अगर अर्थव्यवस्थाओं में सुधार आया और डॉलर में तेजी आई, तो 5 से 20% की गिरावट भी संभव है। यानी आप नीचे 20% तक, 5 से 20% तक गिर सकते हैं और ऊपर भी आपके पास 30% तक की गुंजाइश बनती है। सर, वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल ने दोनों तरीके की परिस्थितियां हमारे सामने रखी हैं। आपका अनुमान क्या कहता है, कौन सी परिस्थिति में ज्यादा बल है या कौन सी परिस्थिति ज्यादा पुख्ता आपको लगती है? देखिए, गोल्ड की कीमतों को लेकर दो तीन और फैक्टर काम करेंगे जो वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल ने इंडिकेट किया, जिस पे हम लोग अभी आज चर्चा करेंगे। फेडरल रिजर्व की मीटिंग है, जापान के सेंट्रल बैंक की मीटिंग है, और भारत के आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी की मीटिंग है। ये फैक्टर्स इंपॉर्टेंट प्ले करते हैं क्योंकि बैंक, करेंसी और गोल्ड, ये तीनों एक दूसरे से बड़ी पेचीदगी के साथ गुथे हुए हैं। डब्ल्यूजीसी की रिपोर्ट दोनों तरफ से विकल्पों को बता रही है, और जब जब हम इस पर आगे चर्चा करेंगे तो हम थोड़ा सोने को भी समझने की कोशिश करेंगे। पर मोटे तौर पर आप मान के चलें कि अगर फेडरल रिजर्व ब्याज दरों में कमी करता है, जिसकी संभावना अब 60 से 70% तक दिखाई दे रही है, तो डॉलर कमजोर होगा और हमें गोल्ड में मजबूती दिखाई देगी मौद्रिक कारणों से। पर रिपोर्ट और भी दो तीन महत्वपूर्ण फैक्टर बता रही है, जिन फैक्टर्स को अगर आप ध्यान से देखें तो आपको दिखता है कि डिमांड और सप्लाई का गोल्ड के मार्केट में बड़ा मिसमैच है। सप्लाई साइड से देखें तो क्वार्टर 3 में केवल 3% की सप्लाई बढ़ी है गोल्ड की, इस डब्ल्यूजीसी की रिपोर्ट के मुताबिक। लेकिन अगर आप ओवरऑल डिमांड की ग्रोथ देखें तो सेंट्रल बैंक्स की ही ने ही अपनी रिकॉर्ड Q2 की तुलना में Q3 में, तीसरी तिमाही में, सेंट्रल बैंक्स ने ही 28% ज्यादा गोल्ड खरीदा है, और अराउंड Q3 में 10% बढ़ने के साथ पिछले साल से के बराबर ही, उसके आसपास की खरीद हमें दिखाई देगी। इन्वेस्टमेंट की डिमांड 47% बढ़ी तीसरी तिमाही में, यह दिखाई दे रहा है 537 टन के आसपास पहुंच गई। ज्वेलरी की डिमांड जरूर कम हुई, स्वाभाविक सी बात है कि सोना इतना महंगा था, तो निवेश के लिए इसकी डिमांड बढ़ती दिखाई दी। डब्ल्यूजीसी ये कह रहा है कि सेंट्रल बैंक्स की बाइंग आने वाले समय में जारी रहेगी। तो एक तो मौद्रिक फैक्टर्स हैं जो गोल्ड की तेजी के पक्ष में प्ले कर रहे हैं, और दूसरा डिमांड सप्लाई के फैक्टर। ये दोनों मिलकर गोल्ड में तेजी के दृष्टिकोण को समर्थन या सपोर्ट देते दिखाई दे रहे हैं।